बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप लोगों के साथ इस वक्त मौजूद है आज चक्कर NH के प्लेटफॉर्म से और आपके साथ शेयर करने वाली है CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की असाइनमेंट नंबर 2 सेमेस्टर स्प्रिंग 2021, जिसके मार्क्स हैं टोटल 20 और ड्यू डेट है 30 मई 2021। सबसे पहले तो हम CS408 असाइनमेंट नंबर 2 के सॉल्यूशन के लिए इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेते हैं जो हमें सुपरवाइज़र ने इंस्ट्रक्टर ने हमें असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल के थ्रू सेंड की है। प्लीज read the following instructions carefully before submitting the assignment. It should be clear that your assignment will not get any credit if assignment is submitted after the due date. Submitted assignment does not open or file is corrupt. Assignment is copied from internet or students. अच्छा जी, ड्यू डेट के बाद असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी और फाइल करप्ट होने की सूरत में या ओपन ना होने की सूरत में भी आपके जो है वो ग्रेड्स आपको नहीं मिलेंगे। असाइनमेंट किसी दूसरे स्टूडेंट से या इंटरनेट से कॉपी पेस्ट की होगी तो भी आपको कोई भी ग्रेड नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव इसमें जो है असाइनमेंट के लिए जो हम टॉपिक आज क्लियर करने वाले हैं वो है enables you to understand conceptual models design principles। ये दो टॉपिक्स हैं जो आप इस असाइनमेंट के थ्रू अपने इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे। असाइनमेंट जो सबमिट करनी है वो आपने MS वर्ड की डॉक्यूमेंट में करनी है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और फॉर्मेट जो होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। CS408 असाइनमेंट नंबर 2 के जो सॉल्यूशन है उसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? Consider the following scenario. You are required to write the 7 stages of action to achieve the goal। कि आपको एक सिनेरियो दिया जा रहा है और 7 स्टेजेस आपको दी जा रही हैं एक्शन की, जिनको हमने अपने गोल को अचीव करने के लिए यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दी गई है, यू आर गोइंग बैक टू योर होम आफ्टर टेकिंग योर क्लास, के आप अपनी क्लास ख़त्म होने के बाद अपने घर जा रहे हैं। नाउ ओपन रीचिंग टू योर होम, यू आर रिक्वायर्ड टू अनलॉक द लॉक डोर ऑफ योर होम फॉर एंट्री। अपने घर में आप दाखिल होने के लिए अपने घर का जो दरवाज़ा है उसको खोल रहे हैं और आपको उस दरवाजे को खोलने की ज़रूरत है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। Write down the 7 stages of action for unlocking the locked door. Write your answer in the following table। हमने एक्शन की जो स्टेजेस हैं, 7 स्टेजेस जो एक्शन की हैं उनको हमने यूज़ करते हुए लॉक डोर को अनलॉक करने के लिए उन स्टेजेस का इस्तेमाल करना है। और नीचे हमें जो टेबल दिया गया है उसके अंदर हमने स्टेज नेम और एक्शन दोनों को लिखना है, परफॉर्म करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें क्या है जी, हमने वापस जाना है अपने घर अपनी क्लास ख़त्म होने के बाद। तो उसके लिए हम लोग स्टेज नंबर 1 यूज़ करेंगे, फॉर्मिंग अ गोल, ठीक है। और ये इसके लिए हम यहाँ पे एक्शन जो यूज़ कर रहे हैं वो ये है, आई माइट विश टू एंटर माई होम आफ्टर द एंड ऑफ क्लास, के हमारी क्लास ख़त्म होने के बाद मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। ये हमारा फॉर्मिंग का गोल है। स्टेज नंबर 2 में हमारा फॉर्मिंग है इंटेंशन का, कि माई होम डोर नीड्स टू बी अनलॉक फॉर एंट्री, कि मेरे घर का दरवाज़ा जो है वो तो लॉक है और एंट्री के लिए, ठीक है। तो ये इंटेंशन होगी हमारी। थर्ड स्टेटमेंट जो है, पुट माई की इनटू द लॉक, ओपन द डोर बाय टर्निंग इट एंड पुशिंग इट ओपन, कि अपने घर में दाखिल होने के लिए मैं अपने घर का जो लॉक है उसके अंदर अपनी की पुट करता हूँ और उसको टर्न करता हूँ और उसके बाद अपने घर के दरवाजे को पुश करता हूँ खोलने के लिए। तो यहाँ पे ये हमारी स्टेज नंबर 3 है जिसे हमने एक्शन के लिए स्पेसिफाई किया है। स्टेज नंबर 4 इज एग्जीक्यूटिंग द एक्शन। Execution can be described as the time between having an idea for action and seeing it through to completion। ये हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए अपने टाइम को, जो कि दरमियान मौजूद है एक्शन के, आइडिया के एक्शन के लिए, और उसके कम्प्लीशन को हम देखते हैं। Stage number 5 is perceiving the state of the world. You will probably hear the door opening or see them completely engage the law।
ठीक है। उसके बाद आता है द साउंड आई जस्ट हेड इज डैट ऑफ अ डोर बीइंग अनलॉक्ड के मैं अपने घर का दरवाज़ा जो है वो अनलॉक होने का साउंड सुनता हूँ, उसकी आवाज़ सुनता हूँ जब की लॉक में जो है ना वो की होल में हमारे जो की है वो लगती है और डोर का जो लॉक है वो अनलॉक होता है। इसके लिए हम लोग स्टेज नंबर 6 यूज़ करेंगे जो कि है इंटरप्रेटिंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। The easiest with which is it's possible to determine if the device goal has been met कि इसके लिए हम लोग स्टेज नंबर 7 यूज करते हैं एवेल्यूटिंग द आउटकम के मैं अपने घर के जो है घर में दाखिल हो चुका हूँ और मेरे लिए पॉसिबल हो चुका है अपने गोल का अचीव करना। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है CS408 असाइनमेंट नंबर 2 का। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया। आइडेंटिफाई which one is an example of good design and which one is an example of a bad design. Explain with solid reason. Explanation should not be more than 3 to 4 lines. अच्छा आइडेंटिफाई करना है हमने कि ये जो हमें डिज़ाइन दिया गया है इनमें से गुड डिज़ाइन कौन सा है, अच्छा डिज़ाइन कौन सा है, बुरा डिज़ाइन कौन सा है और इसकी एग्जांपल भी देनी है हमने और साथ में हमने रीज़न भी सॉलिड रीज़न बतानी है, एक्सप्लेन करना है उसको और 3 से 4 लाइन से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट हमें जो फिगर दिखाया हुआ फिगर 1 तो इसमें एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ और एक पासवर्ड दिया गया। जब आप ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद अपना पासवर्ड एंटर करते हो और आप साइन इन करने लगते हो या लॉगिन साइन अप करने लगते हो तो वो एरर दे रहा है आपको। तो इसके लिए हमने बताना है कि ये गुड डिज़ाइन है या बैड डिज़ाइन है। तो ये डेफिनेटली ये एक बैड डिज़ाइन है और ये क्यों बैड डिज़ाइन है तो ये देखते हैं। फिगर 1 डिज़ाइन इज़ अ बैड डिज़ाइन। It's a bad design because when you enter your email and password, it's showing you the error because some words go wrong. The error message isn't clearly defined the problem, failed to give me specifies what's not correct, email and password, or both are incorrect. So it can't be helpful in any case. अच्छा जी फिगर 1 में क्या है कि ये एक बुरा डिज़ाइन है और वो इस वजह से बुरा डिज़ाइन है कि जब हम ईमेल या पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो हमें एक एरर शो करवाता है। अब ये एरर क्यों शो करवाता है हो सकता है हमने कोई गलत वर्ड लिख दिया हो या कोई मिसप्लेस हो गया हो वर्ड तो एरर जो है हमें वो मैसेज दे रहा है एरर आ रहा है लेकिन वो एरर मैसेज क्लियर डिफाइन नहीं कर रहा कि प्रॉब्लम क्या है। वो ये नहीं डिफाइन कर रहा है कि आपने जो है वो पूरा पासवर्ड नहीं एंटर किया या फिर आपने गलत पासवर्ड इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर कर दिया ऐसा कुछ नहीं बता रहा। तो हमें क्लियर नहीं हो रहा कि क्या चीज़ इसमें करेक्ट नहीं है। ईमेल करेक्ट नहीं है, पासवर्ड करेक्ट नहीं है या फिर बोथ ईमेल पासवर्ड दोनों करेक्ट नहीं है। तो ये हमें कोई मदद नहीं दे रहा कि हम इस केस को किस तरीके से सॉल्व करें या हमें कुछ समझने की नहीं इसमें से पता चल रहा। सेकंड फिगर हमें जो दिया जा रहा है उसमें दिखाया हुआ ईमेल एड्रेस पासवर्ड और पासवर्ड रॉन्ग होने की सूरत में पासवर्ड इनकरेक्ट इफ यू डोंट रिमेंबर योर पासवर्ड रीसेट इट ये मैसेज आ रहा है। तो सेकंड फिगर जो है वो एक गुड डिज़ाइन है बिकॉज व्हेन द यूजर एंटर्स द रॉन्ग पासवर्ड इट्स शोइंग यू द मैसेज दैट द पासवर्ड इज रॉन्ग एंड प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन थ्रू द ऑप्शन टू रीसेट इट। This option is the solution to our problem in rearranging the new password. That's why this second figure is a good design. कि मतलब इसका मतलब ये है कि हमें जब रॉन्ग पासवर्ड हम एंटर करते हैं तो हमें साथ ही मैसेज शो होता है कि पासवर्ड रॉन्ग है और अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो मतलब सेकंड जो फिगर है उसमें हमें सॉल्यूशन भी साथ में बताया गया है कि आप अपने पासवर्ड को रीअरेंज भी कर सकते हैं इस वजह से ये एक गुड डिज़ाइन है। तो ये थी हमारी असाइनमेंट CS408 असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2021 की। तो सॉल्यूशन इसका आपको मिल चुका है। नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।